शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। साहिब भैया नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से, इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। दूसरे में आने जाने वालों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे, दिल चाहे, जैसे ही आप 3 सूत्र का पालन कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा नहीं सुननी चाहिए, पूरी ही कथा सुननी चाहिए। आदि कथा सुनने पे प्रभु का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पे प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए कभी भी आदि कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी ही कथा सुनना चाहिए। एक गुरु बहन थी, तो उनके पास जैसे उनके पास जैसे कोई चीज का कमी नहीं था, उनके पास सब कुछ था और प्रभु की वो परम भक्त थी, प्रभु का पूजा पाठ विश्वास के साथ करती थी। तो उनके पास कोई कमी नहीं था। तो समय के अनुसार और उनके पति के और अचानक से फालेज मार गई तो बेचारी बड़ा मन में कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ और प्रभु से दया मांगने लगी कि हे भोले बाबा दया कीजिए। तो एक दिन इसी तरीके से समय चल रहा था, तो एक दिन और अपने पति को लेके और मंदिर में गई। मंदिर में जा करके और प्रभु से विनती, रो रो के विनती करने लगी कि हे प्रभु आपके तो अनेक नाम हैं, आपसे भोले कहूँ कि शंकर जी कहूँ कि महादेव कहूँ कि प्रभु कहूँ कि डमरू वाला कहूँ कि त्रिशूल वाले कहूँ या त्रिलोकीनाथ कहूँ या कैलाशपति कहूँ। रो रो करके यही प्रभु से कहने लगी कि हे प्रभु आपके अनेक नाम हैं और प्रभु मैं आपका कौन सा नाम लूं ताकि मेरी आवाज आपके कानों तक जाए। हे प्रभु आपके अनेक नाम हैं। हे देवों के देव महादेव, आप तो जो निर्धन की झोली भरते हो और न संतानों को संतान देते हो और अंधे को आंखें देते हो, कोढ़ी को काया देते हो। हे प्रभु आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो। हे देवों के देव महादेव, मुझ दुखिया पर दया कीजिए। हे भोले बाबा मैंने तो आपकी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करती हूँ। हे देवों के देव महादेव आपके अनेक नाम हैं, मैं आपका कौन सा नाम लूं कि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुँचे। इसी तरीके से रो रो करके और गुरु बहन प्रभु के सामने शीश झुकाने लगी और रो रो करके प्रभु से विनती करने लगी कि हे त्रिलोकीनाथ, हे कैलाशपति मेरे पति पे दया कीजिए। हे प्रभु मेरे पति पे दया कीजिए। तो अचानक से और उनके दिल में एक उमंग आई, तो अपने पति को और प्रभु के सामने बिठा दिया और प्रभु के सामने बैठ करके और पति भी कहने लगे कि हे कैलाशपति, हे त्रिलोकीनाथ, हे महादेव, हे मेरे प्रभु, हे कैलाशपति, हे शिव शंकर, हे भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हे प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हे भोले बाबा आपके तो अनेक नाम हैं। हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। तो प्रभु की कृपा से और उन्होंने गुरु बहन ने और अपने पति को जबरदस्ती खड़ा किया प्रभु के सामने
और घंटा बजाने के लिए कहा अपने पति से कि आप प्रभु का नाम ले करके उठो और उठ करके घंटा बजाओ। तब बहन ने अपने पति को उठाया तो उनके पति एकदम से सही हो गए और जो है घंटा बजाने लगे। घंटा बजा करके और प्रभु को फिर दोबारा से दोनों पति ने और पत्नी ने दोनों ने प्रभु के सामने शीश झुकाया और दोनों पति पत्नी विनती करने लगे कि हे भोले बाबा, हे मेरे प्रभु, हे डमरू वाले बाबा, आपके अंदर इतनी शक्ति है, हे देवों के देव महादेव, और आपने तो मेरे संकट सारे दूर कर दिए और मैं अपने मेरे पैरों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हे प्रभु, आपकी शक्ति से और आपकी दया से तो मेरे पैरों में जान पड़ गई। हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, आपके अंदर तो इतनी शक्ति है। तो मैं यही कहती हूँ। और गुरु बहन थी, दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से अपने घर गए और दोनों पति पत्नी तन से मन से प्रभु की सेवा करने लगे और प्रभु का 3 सूत्र का पालन करते थे और प्रभु से सब दिन यही आराधना करते थे कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने हम पर दया की ऐसे ही सभी भक्तों पर दया करना और सभी को खुश रखना। हे देवों के देव महादेव, आप तो सर्वश्रेष्ठ देवता हो। हे प्रभु, आप सभी भक्तों पर दया करना और सभी को खुश रखना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।